अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल वाइट बीफ पुलाव। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये बहुत ही खुशबूदार जायकेदार बनती है। ईद के मौके पर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो बोनलेस बीफ लिया है। अब मैं इसमें कुछ साबुत स्पाइसेस ऐड करूँगी। दालचीनी का एक टुकड़ा है, तेज़ पत्ता है, काली मिर्चें 4 है, लौंग है, एक काली मोटी इलायची है, चंद पत्तियाँ बादियान की हैं, जायफल है और 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची हैं। ये इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही अब मैं इसमें एक भर के चम्मच लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे आधी चम्मच बारीक कुटी हुई। साथ ही मैं इसमें आधी चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें डालेंगे खुशक धनिया का पाउडर 1 चम्मच, सौंफ का पाउडर 1 चम्मच। साथ ही अब हम इसमें 6 टेबल स्पून भर के दही ऐड कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 3 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम एक प्रेशर कुकर में मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे और साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। इतना पानी डालना है कि जिसमें गोश्त अच्छी तरह से डिप हो जाए। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। प्रेशर कुकर को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आंच इसकी ऑन करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको वेट लगा लेंगे। गोश्त यहाँ पे गल चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम एक देचकी में 1 कप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। साथ ही इसमें 1 अदद प्याज डाल देंगे जिसे मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है और इंतज़ार करेंगे कि ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें से आधा प्याज निकाल लूँगी और ये हम रेसिपी के एंड पे इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें कुछ साबुत स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस डाल के इंतज़ार करेंगे कि ये अच्छी तरह से कड़कड़ाने लगे। अब हम इसमें उबला हुआ गोश्त यहनी समेत डाल देंगे। साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद जिन्हें मैंने क्रश कर लिया था वो डाल देंगे। और साथ में 2 अदद टमाटर हैं स्लाइसिस में कट किए हुए, ये भी शामिल कर देंगे। हाफ चम्मच खुशक धनिया का पाउडर है, ये भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 2 गिलास मैं चावल ले रही हूँ, उसके मुताबिक मैं इसमें 3.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे कि इसमें अच्छी तरह से जोश आ जाए। पानी में जोश आ गया है। अब मैं इसमें 2 गिलास चावल डाल दूंगी। सुपर बासमती चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। चावल डाल के अब मैं इसमें हस्बे जायका नमक ऐड कर दूंगी और एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं आपने चलाना, इससे फिर चावल टूटने लग जाते हैं। इसको कवर करके हम रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। चावलों में से पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। एक दफ़ा हम इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें तली हुई प्याज ऐड कर देंगे
इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा वाइट पुलाव का। साथ ही हम चंद पत्तियां पुदीने की डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। कवर करके इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और बिल्कुल आंच इसकी हल्की कर देंगे। चावलों को यहाँ पे दम आ गया। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको पड़ा रहने दूंगी। मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सा पुलाव बन के यहाँ पे तैयार हो गया। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार वाइट बीफ पुलाव यहाँ पे तैयार हो गया है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।